सभी को जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों। भाई तीतुस के चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है। और इस चैनल के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और हम बहुत सारी बातों को जो आत्मिक जीवन से जुड़ी है, आत्मिक नॉलेज से जुड़ा हुआ है, हम इस चैनल के द्वारा सीखने वाले हैं। तो कृपया इस चैनल के साथ बने रहिए और मैं देरी नहीं करूंगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम जाएंगे जिसको आपने थंबनेल में देखा है, यूहन्ना 3 का, उसका 3 से 5 के विषय में, जो विशेषकर हम उस 5वें वचन को समझने जाने वाले हैं, जो जल और आत्मा के विषय में बात करते हैं। और ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे भाई और बहन इस वचन को समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं। हम परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा इसको कॉन्टेक्स्ट के अनुसार समझेंगे कि यीशु मसीह किस विषय में बात कर रहा है और ये निकोदेमुस को किस विषय में समझने की आवश्यकता है। तो वीडियो छोटा है, हम बने रहिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट बात करता है दो जन्म के विषय में, दो बार जन्म लेने के विषय में। एक तो शारीरिक जन्म और दूसरा आत्मिक जन्म। और निकोदेमुस जब रात को आता है यीशु मसीह के पास, तो वो कहता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, क्योंकि जो काम तू कर रहा है परमेश्वर के साथ ना हो तो वो नहीं दिखा सकता इन कामों को। लेकिन यीशु मसीह का कहना था कि जब तक कोई दूसरी बार जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब था मुझे नहीं जान सकता जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले। तो याद रखिए, यीशु मसीह निकोदेमुस का कहना था कि हम तुझे जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह का कहना था कि मुझे कोई नहीं जान सकता जब तक उसका दोबारा जन्म ना हो। जैसा वचन 3 में हम देख सकते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना होगा। इंग्लिश में लिखा है बॉर्न अगेन, मतलब दोबारा जन्म लेना होगा। और इस उत्तर को निकोदेमुस ने समझा कि यीशु मसीह बात कर रहा है दूसरी बार जन्म लेने के विषय में। और उसका एक प्रश्न उठ जाता है कि वचन 4 के अनुसार, और वो पूछता है कि एक मनुष्य जब पहली बार जन्म ले लिया है और वो बूढ़ा हो गया है, तो क्या यह संभव है कि वो दूसरी बार अपने माँ के गर्भ में प्रवेश करेगा और फिर से जन्म ले सकता है ताकि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, देख सके। तो याद रखिए, आप निकोदेमुस के प्रश्न को पहले समझना है। वो बात कर रहा है माँ के गर्भ में जाने के विषय में और दूसरी बार जन्म लेने के विषय में, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। तो यीशु मसीह इसी प्रश्न का उत्तर वो वचन 5 में देता है, जिसे आज लोग समझने में थोड़ा सा भूल हो जाता है उनसे समझने में। और वो कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैंने जैसे बता दिया है कि ये कॉन्टेक्स्ट दो जन्म के विषय में बात करता है। और यीशु मसीह निकोदेमुस को समझा रहा है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए उसे फिर से माँ के पेट में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहला जन्म उसका माँ के पेट से ही हुआ है और वो शारीरिक जन्म है और वही जल से जन्मा हुआ है। हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बहन इस जल से जन्मे हुए व्यक्ति को आप बपतिस्मा की तरह देखते हैं, बपतिस्मा से जन्मा हुआ, कि एक व्यक्ति जब बपतिस्मा से जन्म लेता है तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेता है, वो उसका नया जन्म हुआ है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ना ही तो जल बपतिस्मा के विषय में बात कर रहा है, ना ही कुछ और विषय में जो आप सोच सकते हैं। यह हेजकेल 36 का 26-27 उस विषय में भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह वचन 5 को अगर उसने बोला है तो वचन 4 को समझाने के लिए, और जो निकोदेमुस का प्रश्न था, तो ये जल से जन्मा हुआ किस विषय में बात करता है? ये जल से जन्मा हुआ पहले जन्म को दर्शाता है, जो माँ के पेट में होता है। और वचन हम 6 को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो यहाँ भी दो जन्म के विषय में बात किया गया है, शारीरिक जन्म और आत्मिक जन्म। और हर एक व्यक्ति शरीर से जन्म लेकर इस दुनिया में आ रहा है, अब उसको आत्मिक रूप से जन्म लेना है। और आत्मिक रूप से जन्म लेने का मतलब फिर से उसको माँ के पेट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पहला जन्म माँ के पेट से ही हो रहा है, जो कि जल से जन्म हुआ व्यक्ति है। अगर आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि जो एक बच्चा होता है वो माँ के पेट में जब होता है तो वो एक जल में रहता है, जिसको बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड,
एक द्रव्य है, जलाशय गर्भाशय है जिसके अंदर बच्चा रहता है, और जब वो जल फटता है तब वो इस दुनिया में प्रवेश करता है, वो जन्म लेकर आता है। इस प्रकार से उसका शारीरिक जन्म होता है और उसको हम बोलते हैं जल से जन्मा हुआ। और यीशु मसीह उसी विषय में यहाँ बात कर रहा है, जल से जन्मा हुआ व्यक्ति। और यहूदी मान्यताओं के अनुसार भी जो पहला जन्म है, जो जल से जन्म लेना है, वो लोग शारीरिक जन्म को ही विश्वास करते थे। यहूदी मान्यताओं के अनुसार वो लोग विश्वास करते थे कि माँ के जो पेट से जन्म लिया हुआ बच्चा है वो पहला जन्म उसका शारीरिक जन्म है। और इसी को मैं समझा रहा हूँ, लेकिन निकोदेमुस समझ नहीं पाया था उस समय। और हो सकता है आप अभी भी सोच रहे हो कि ये बपतिस्मा के विषय में बात करता है, या यह एहजकेल आप 36 का उसका 26-27 सोच रहे होंगे कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा। और मैं इस प्रकार से आप सोच रहे होंगे जो उस पैसेज में लिखा होगा। तो नहीं भाइयों, ये इस विषय में बात नहीं करता। ये सिर्फ दो ही जन्म के विषय में बात करता है। एक तो जल से जन्म लिया हुआ जो शारीरिक जन्म है, जो माँ के गर्भ से जन्म लिया है। दूसरा जन्म आत्मिक रूप से जन्म लिया हुआ जो आत्मा है, अब वो शारीरिक नहीं कहलाता। अगर ये जल बपतिस्मा के विषय में बात करता और हम मान लेते हैं कि बपतिस्मा ही नया जन्म देता है, आत्मा से जन्म लेने का एक ही मार्ग है, वो है बपतिस्मा लेना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, तो पौलुस इस महान उद्धार के बातों को नहीं ठुकराता और वो नहीं कहता कि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। पहला कुरिन्थी उसका 2 का 14 से 17 में पौलुस कहता है, मैंने क्रिस्पुस और युगुस को छोड़ तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया है, और हाँ, मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया है। और उसके बाद वो वचन 17 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। तो आप खुद इस बातों को सोचिए कि पौलुस इस महान सच्चाई को क्यों ठुकरा रहा है। अगर नया जन्म बपतिस्मा से होता तो वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा के लिए नहीं चुना, नहीं भेजा, वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। अगर बपतिस्मा से ही उद्धार होता तो, नया जन्म होता तो। और उसी प्रकार से मरकुस 16 का 16 भी यही कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। लेकिन उसके नीचे में लिखा है कि जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। इस प्रकार से नहीं लिखा है कि जो विश्वास ना करे और बपतिस्मा ना ले वह दोषी ठहराया जाएगा, इस प्रकार से नहीं लिखा है। लेकिन जिसके जीवन में विश्वास ना हो, अगर वो बपतिस्मा भी ले ले तो वो दोषी ठहराया जाएगा। उसका नया जन्म नहीं हुआ है, वो आत्मा से जन्म नहीं लिया है। किस पर विश्वास करना है? बपतिस्मा पे नहीं, सुसमाचार पे विश्वास करना है, जिससे पौलुस, पतरस और बाकी चेले सुना रहे थे, क्योंकि नया जन्म सुसमाचार से है और उस पर विश्वास करने से है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय को समझ रहे हैं। मैं बपतिस्मा को नीचे नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप यूहन्ना 3 के 5 को समझ पाए कि ये बपतिस्मा के विषय में बात नहीं करता। ये जल जो है पहले जन्म के विषय में बात करता है, जो शारीरिक जन्म है, जो माँ के पेट से होता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एक द्रव्य है, उसी के विषय में बात करता है। क्योंकि प्रश्न भी वही से शुरुआत हुआ था, निकोदेमुस का माँ के गर्भ से, और उसको वो उत्तर देता है, पहला जन्म शारीरिक है, दूसरा जन्म आत्मिक है। व्यक्ति को 2 बार जन्म लेना है, एक तो शरीर से जन्म लेना है जो जल से सभी का जन्म हो रहा है दुनिया में, अब उन हर एक व्यक्ति को आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है। और हम प्रभु की इच्छा हो तो हम आगे और भी बहुत सारे ऐसी बातों को सीखेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल नया है, इसीलिए आप तक वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो पहुंचने में थोड़ा मुश्किल होगा। पर आप जब सब्सक्राइब करे रहेंगे तो ये आप तक पहुंच पाएगा। और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को हमने इसलिए शुरुआत किया है कि लोग परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझ पाए। क्योंकि बहुत सारे जो भाई और बहन हैं उनके पास प्रश्न होते हैं, लेकिन उनको पूछने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता। हाँ, उनके पास्टर जी होते हैं, लेकिन वे भी और भी बातों के लिए बिजी रहते हैं, और कोई ऐसे भाई बहन नहीं मिलता जो उस प्रश्न का उत्तर बता पाए। तो इसीलिए हमने इस चैनल को शुरुआत किया है, ताकि आपके पास जो प्रश्न है आप उसे हमारे चैनल में कमेंट के साथ भेजिए और पूछिए, और हम उसका ईमानदारी के साथ उसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिल पाए। और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि बाकी भाई बहन भी जाने कि इस चैनल के द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, कॉन्टेक्स्ट के साथ दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं भाई बहन आप इस वचन
अध्याय 3 के उस 5 वचन को समझ पाए कि जल और आत्मा से जन्म लेना किस विषय में बात करता है। और इस चैनल में हम बहुत सारी बातों को सीखने वाले हैं। तो सभी को जय मसीह की।